कि भगवान मिलते किसको हैं, किसे मिलते हैं भगवान। ना हम वसामि बैकुंठे योगिनाम हृदय नच मदभगता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद को कहा, बोला नारद, ना मैं बैकुंठ में रहता हूं, ना मैं किसी एक स्थान पर परमानेंट रहता हूं, अगर परमानेंट मैं कहीं रहता हूं तो कहां। मद भगता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, जहां मेरी कथा चलती है, जहां मेरा सत्संग चलता है, मैं वहां पर रहता हूं, बाकी कहीं नहीं रहता हूं। तो अर्थ यह है कि गुणगान हम सबके अंदर अगर हो तो भगवान सबके अंदर रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में आए, गोकुल पहुंचे। मथुरा सीधे तौर पर समझ लीजिए मथुरा हमारा शरीर है। मथुरा का राजा कौन है? कंस है। हमारे शरीर का राजा कौन है? मन है। सृष्टि की रचना में मैंने आपको बड़ी विस्तार से सुनाया है कि हमारे शरीर का राजा मन है। ये मन हमारे शरीर को इंद्रियों से बांधता है। मन की 10 रानियां हैं, जीवा, घ्राण, श्रोत्र, चक्षु, त्वचा। हाथ, पैर, गुदाद्वार और 2 प्रकार की गुप्त इंद्रियां, एक स्त्री एक पुरुष भाव। तो इन 10 रानियों के साथ मिलकर राजा मन है जो राज करता है। और ये मन हमें कहता है टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो। कौन सा टैक्स है? इंद्रियों के भोग। कंस क्या कहता है? टैक्स दो। मन क्या कहता है? टैक्स दो। मथुरा में भगवान आते हैं और देखते हैं कि मेरे प्रेमी नंद जी गोकुल में हैं। नंद कौन है? नंदती सर्वजना नाम स नंदः। जो सबको आनंद देते हैं वो नंद बाबा हैं। हमारी जीवात्मा नंद बाबा हैं। गोकुल हमारा दिल है, मथुरा हमारा शरीर है और कंस हमारा मन है। जैसे ही भगवान गोकुल में आए तो कृपा करी नंद बाबा के ऊपर। बोला तुमने बुलाया भी नहीं फिर भी मैं आ गया। मतलब यह है कि भगवान बिना बुलाए ही आ जाते हैं, अहेतु की कृपा करते हैं। तो भगवान आए और नंद बाबा के मन में विचार आ गया। बोला भगवान तो मिल ही गए, अब कंस को टैक्स देकर आता हूं। ऐसा कौन व्यक्ति मूर्ख होगा जिसके घर में भगवान आए और वो वहां से दूसरी तरफ चले। तो भगवान आए घर में और नंद बाबा चले कहां? बोलो कहां चले? भगवान आए घर में और नंद बाबा चले मथुरा। यही तो हम सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यही तो माया है कि जो हमें दिखता है परंतु ये जीव फिर भी सुधरता नहीं है। जब पूतना को मार दिया फिर ना समझे, जब वापिस आए सब लोगों ने कहा अरे पूतना इतनी बड़ी राक्षसी थी, भगवान कृष्णा ने स्तनपान करके ही मार दिया। तो नंद बाबा की गर्दन ऊंची हो गई। ऊंची क्यों हुई बताओ? बोलो नंद बाबा की गर्दन ऊंची क्यों हुई? क्योंकि सब लोग कहने लगे आपका बेटा तो ऐसा है, आपका बेटा तो ऐसा है, उसने इतनी बड़ी राक्षसी को मार दिया। जैसे ही हमारी गर्दन अहंकार से ऊंची होने लगे तो समझ लो कि कंस का अगला अटैक आ गया है। अगला अटैक तृणावर्त के रूप में हुआ। अगला राक्षस है तृणावर्त। दैत्यो नामना तृणावर्ता चक्रवात स्वरूपेण। चक्रवात का स्वरूप बनाकर आया है तृणावर्त। और चक्रवात का अर्थ क्या है? बवंडर। चक्रवात का स्वरूप बनाकर आया। और चक्रवात का अर्थ है जैसे अभी मई जून के महीनों में हमारे इधर भी होता है ना, एक बवंडर आता है, बड़ी बड़ी चीजों को उठाकर ले जाता है। वैसा रूप बनाया तृणावर्त दैत्य ने। उसने बोला भगवान को उठाकर जाता हूं। भगवान कृष्ण को उठाया, ले गया आसमान की ऊंचाई पर वो नहीं जानते थे कि तुम भगवान को नहीं लेकर जा रहे, भगवान तुम्हें स्वयं लेकर जा रहे थे। जिसे मैंने कल बताया था, संजीवनी बूटी के लिए उस पर्वत को लेकर हनुमान जी नहीं जा रहे थे, स्वयं वो पर्वत राम जी की आज्ञा से हनुमान को पकड़कर लेकर जा रहा था। इसीलिए जब भरत ने बाण मारा तो हनुमान नीचे गिर गए, पर पर्वत आसमान में लटकता रहा, उसे कोई गिरा नहीं पाया।
अगर हनुमान जी लेकर जा रहे होते, मान लो हमारे हाथ में कोई चीज है, हम गिरेंगे तो वो भी तो गिरेगा ना। तो पर्वत क्यों नहीं गिरा? पर्वत आसमान में लटक रहा था। हम सब अपने दुनिया में क्या सोचते हैं, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, जबकि सच क्या है? सच क्या है? सच केवल एक है कि जब हम भगवान का नाम लेकर भगवान के बताए मार्ग पर चलते हैं तो वो ईश्वर हमें खुद लेकर जाते हैं, खुद लेकर जाते हैं। ये जीवन की लीलाएं। जब परमात्मा की कृपा पक्की हो और हमें परमात्मा के ऊपर विश्वास, ये जीवन की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। ये एक धार्मिक मंच है, धार्मिक यहां पर कार्यक्रम चल रहा है, परंतु हल्का सा अगर इशारा करूं, अगर हम अपने आदरणीय नड्डा जी की बात करें तो एक समय ऐसा था कि जब इनको नीचे करने का प्रयास किया जा रहा था। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा इस बारे में, परंतु दिल में क्या था? दिल में सच्ची निष्ठा थी, सच्चा प्रेम था। वो पहाड़ी में कहावत बोलते हैं ना, बोला किसी ने कुब्बड़ पे मारा और कुब्बड़, माता ही समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? किसी ने कुब्बड़ पे मारी और कुब्बड़ सीधा हो गया। तो वो वक्त कैसा था कि सोचा कि कुब्बड़ डाल देना है, पर हुआ क्या? वो जो कुब्बड़ थोड़ा बहुत था वो भी सीधा हो गया। और मुझे लगता है कि इंसान के जीवन में जब दुख आता है, जब इंसान की जिंदगी में झटका लगता है, वो धक्का भगवान केवल अपने भक्त को देते हैं। और अगर वो धक्का उस समय ना लगा होता तो शायद आज नड्डा जी वहां ना होते जहां आज पहुंचे। इन चीजों से शिक्षा लेंगे। आप जानते हैं कि हम राजनीति में कोई ज्यादा हमारी रुचि नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि हम सनातनी थे, हैं और रहेंगे। सनातन के लिए प्रेम करते हैं, करते रहेंगे। आज आपके पंडाल पर मक्खियां बहुत आ गई, क्या बात? तो इन चीजों को हमने सीखना होता है। जो हमारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, महान विभूतियां होती हैं, इनके जीवन से शिक्षा लेनी। परमात्मा जब हमें धक्का दें तो समझ लो कि परमात्मा हमें धक्का निखरने के लिए दे रहे हैं। मैंने एक बड़ा सुंदर उदाहरण देता हूं कि एक माली जब अपने पेड़ पौधों को लगाता है तो बीच बीच में वो कैंची चलाता है। तो क्या उसे अपने पौधों से प्यार नहीं है? वो कैंची क्यों चलाता है? वो इसलिए नहीं चलाता कि वो उनको बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। वो माली इसलिए कैंची चलाता है ताकि तना और मजबूत हो जाए और उसका सारा डिजाइन अच्छा बन जाए, वो ऐसा निखर जाए कि दुनिया उसे देखने के लिए आए। और ये सब कुछ कब मिलता है? मिलता केवल ये निष्ठा और प्रेम से। निष्ठा है, प्रेम है, लगन है। तब मैंने कहा कि इसमें हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, पर चलो चर्चा चली तो हमारे आदरणीय नड्डा जी, हरीश जी यहाँ आए हैं तो मैं इनको बता दूं, इनको ये पता है कि हमारे राकेश जी एक बहुत उच्च कोटि के किसी विद्वान के पास अपनी जन्मपत्री दिखाने गए। पूरी बात नहीं सुनाऊंगा, आधी सुनाऊंगा, ये जानते हैं। तो उन सब विद्वानों ने क्या कहा कि राकेश जी आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे इस बार, आपका जीत का योग नहीं है, आप 100% हारेंगे। केस सिद्धयोगी धाम के पास पहुंचा। पूज्य गुरु महाराज जी कहते हैं, बोला बच्चा तेरी क्या इच्छा है? अपनी इच्छा व्यक्त की। बोला इच्छा तो इंसान बना देता है, पर जब योग नहीं है तो किया क्या जाए? तो तब दास ने कहा, बोला बेटा आप हमारे से नए नए मिले हैं, महीने 2 महीने की दोस्ती है, पर संतों ने लिखा है, बोला कुछ ऐसे रिश्ते होंदे ने जेडी पहली मिलनी मोह जाने। दिल के रिश्ते कई जन्मों के रिश्ते होते हैं,
वो अलग बात है कि भिलनी जन्मों जन्मों से इंतजार कर रही थी, पर राम तो तभी पहुंचे जब पहुंचे, पहले तो नहीं गए, पूरी बुढ़ी हो गई। रिश्ता तो जन्मों जन्मों का था। तो गुरु महाराज ने बोला कि बेटा, अब मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं, कंक्लूड करता हूं, इस चीज को शॉर्टकट कर रहा हूं कि एक ही बात याद रखना कि सिद्ध योगी धाम आपके देवभूमि हिमाचल प्रदेश का जो आध्यात्मिक शक्तिपीठ है, बहुत कम समय में इसको इतना ज्यादा वर्ल्ड वाइड जो प्रेम प्राप्त हुआ, उसका कारण एक ही है सिर्फ, क्या? सत्य, निष्ठा और भक्ति। अगर आपके योग में लिखा है कि आप राजनेता बनेंगे, तो हमने क्या करना है? अगर आपके योग में लिखा है आपके संतान होनी है, तो हमने क्या करना है? आपके योग में लिखा है बिजनेस दौड़ेगा, राजयोग है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास उसी केस को लेकर आया कीजिए जहां पर योग विपरीत हो, जो प्रतिकूल हो उसको अनुकूल बनाता है सिद्ध योगी धाम। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता हमारे राकेश जी को कह दिया बड़े बड़े विद्वानों, और ऐसे विद्वानों ने कहा जो शीर्ष नेतृत्व की कुंडलियां देखते हैं, कि छोटे मोटे ने नहीं कहा। तो आपको क्या लगता है उन्होंने गलत कहा? मैं बता दूं राकेश जी, उन्होंने गलत नहीं कहा। आपकी कुंडली में जो लिखा था वही तो बताया गया। पर यही बात है, एक बात याद रखना, अगर सच कह दूं तो 33 कोटि देवी देवता संतन के घर में भरते पानी। ये शास्त्र जो मैंने अभी बताया, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्रम विद्या, कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, सारे गद्य सुपद्य शास्त्र सब एक साधारण ब्राह्मण विद्वान पूरा, साधारण बोला मैंने, सबको नहीं बोला, साधारण ब्राह्मण विद्वान पूरी जिंदगी उसके पीछे दौड़ता है। पर सच ये है कि अगर उसी ब्राह्मण विद्वान में से अगर कोई करने वाला है, अगर किसी की रसाई है, तो शास्त्र सारे उसके पीछे दौड़ते हैं, अपने आप दौड़ते हैं। योगों को बदलना ही संत का कार्य है। इसलिए मैं कहता हूं कि टेलीविजन ही संत नहीं होना चाहिए। संत कैसा होना चाहिए? पहुंचाओ। हमारी माताओं बहनों देवियों की सुंदरता उनके समर्पण से होती है। वो अपने परिवार के प्रति कैसे समर्पित है। पुरुष की सुंदरता अपने परिवार के प्रति जिम्मेवारियों को निभाने में होती है। और एक साधु की सुंदरता ना वस्त्रों से है, ना मालाओं से है। वो गोरा है कि काला है कि अच्छा है कि बुरा है, इस चीज का कोई फर्क नहीं। साधु की जो सुंदरता है, एक साधु की सुंदरता उसकी रसाई से होती है, उसकी पहुंच से होती है। अगर पहुंच है तो सब कुछ है, अगर पहुंच नहीं है तो कुछ नहीं है। कहां की पहुंच? वहां की पहुंच। तो इसलिए कभी जीवन में हमें अपने मन में बैर नहीं लेना, और हम सब ने केवल सच्ची निष्ठा के साथ सनातन का पालन करना है, भगवान के नाम को जपना है। अपने नाम याद रखिए, कुछ भी हम कर रहे हैं जीवन में, पर परमात्मा का नाम छोड़ना नहीं। परमात्मा के नाम को कभी मत छोड़ो। सच्चे मन से परमात्मा की लगन में लगे रहो, भगवान का भजन करते रहो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उतार चढ़ाव ही जीवन को बनाते हैं। उतार चढ़ाव से ही जिंदगी निखरती है। उतार चढ़ाव ना हो तो जिंदगी निखरती नहीं।